नमस्कार दोस्तों। इसमें हम इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं जीके के एंड साइंस के, जो अभी रिसेंट एग्ज़ाम हो रहे हैं, चाहे अपकमिंग एग्ज़ाम है जेके एसएसवी के, एसएससी के, ठीक है, उसके लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल रहेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वाज प्रैक्टिस सती एबॉलिश। ठीक है, जो सती थी, सती सिस्टम था, उसको कब एबॉलिश किया गया। ऑप्शन है हमारा 80-30, 80-33, 80-32 या 80-29। ये किया था 80-29, किसको, सती को एबॉलिश। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्शन ऑफ ए व्हीट इन इंडिया। ठीक है, किसमें पूछा है कि जो हम व्हीट प्रोडक्शन करते हैं, गेहूं को प्रोडक्शन करते हैं इंडिया में, उसके अकॉर्डिंग कौन सी स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारी, इट इज़ मेनली ग्रो इन द ड्रायर पार्ट ऑफ साउथ इंडिया। सेकेंड है, इट इज़ ए टेम्परेट क्रॉप। थर्ड है, इट इज़ ए राबी क्रॉप। और फोर्थ है, इट रिक्वायर कोल्ड क्लाइमेट विद मॉडरेट रेनफॉल। ठीक है, तो आपको पता ही है जो वीट है वो राबी क्रॉप। ठीक है, जो गेहूं होती है वो कौन सी क्रॉप है, राबी क्रॉप। ये तो करेक्ट है। ठीक है, जो राबी क्रॉप होती है वो अक्टूबर में हम लगाते हैं उसको, और मार्च में हार्वेस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये तो ठीक है। और इसके लिए फिर अक्टूबर नवंबर आपको पता है कूल क्लाइमेट, तो ये भी ठीक है। टेम्परेट क्रॉप है, ये भी ठीक है। ठीक है, लेकिन ये बोल रहे हैं कि ये मोस्टली साउथ वाले इंडिया में, ठीक है, साउथ में हम इसको ग्रो करते हैं, तो ये ऑप्शन ए जो है हमारा वो गलत है। ठीक है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज वाज डिक्लेयर एज द 6th क्लासिकल लैंग्वेज इन 2014 बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्लासिकल लैंग्वेज की बात कर रहे हैं। 2014 में कौन सी लैंग्वेज को ऐड किया था। टोटल कितनी है, 6 है। फर्स्ट कौन सी ऐड की थी, फर्स्ट की थी तमिल। ऐसे भी पूछ सकते हैं, फर्स्ट क्लासिकल लैंग्वेज कौन सी है, तो वो तमिल। और लास्ट 6 कौन सी है, उड़िया। ठीक है, कौन सी, उड़िया। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमने बताना है जो ज्ञानपीठ अवार्ड है 2018, उसके अकॉर्डिंग ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये आपको पता ही होगा, आप न्यूज़ वगैरह देखते हो, तो अमिताभ घोष 54th नंबर पे। ठीक है, 54th नंबर पे इनको ये अवार्ड मिला था। ठीक है, अब क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं, ऐसे ऑप्शन दे देंगे कि अमिताभ घोष को कौन सा अवार्ड मिला है। ठीक है, या फिर कोई दे देंगे जैसे गिरीश, कृष्णा, शंकरा, किसको इसमें से ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है, तो कौन से हैं, अमिताभ घोष। कब मिला है इसको, 2018 में। और कौन से नंबर का, 54। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि ऑफिशियल लैंग्वेज इन पुडुचेरी। ठीक है, जो पुडुचेरी है उसकी ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है, उसकी ऑफिशियल लैंग्वेज की हमने करेक्ट सीक्वेंस लगानी है, ये पूछा हुआ है। तो देखो अब कौन सी है, तमिल, तेलुगु, मलयालम, इंग्लिश। ठीक है, कौन सी, तमिल, तेलुगु, मलयालम और इंग्लिश। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द फर्स्ट इंडियन फिल्म मेकर। ठीक है, फिल्म मेकर मतलब डायरेक्टर के बारे में पूछ रहे हैं। टू हैव ए वैक्स स्टैचू एट मैडम तुसादे लंदन। ठीक है, वहाँ पे वैक्स स्टैचू कौन से फिल्म मेकर ने है। ठीक है, इंडियन फिल्म मेकर मतलब डायरेक्टर के बारे में पूछ रहे हैं, और फर्स्ट है ये, तो फर्स्ट आपको पता है कि कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है कोई भी चीज़ जो फर्स्ट हो। तो ये कौन से डायरेक्टर हैं हमारे, करण जौहर। ठीक है, कौन है, करण जौहर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज। अब यहाँ पे देखो इन्होंने माउंटेन रेंज पूछी है। ठीक है, कॉल द 5 ट्रेजर ऑफ द स्नो। ठीक है, 5 ट्रेजर ऑफ द स्नो, हम कौन सी माउंटेन रेंज को, यहाँ से रेंज, तो यहाँ से हमें पता है जो माउंट एवरेस्ट है, ठीक है, वो क्या है, पीक है। ठीक, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है हमारा वो कौन सी है, कंचनजुंगा। ठीक है, कंचनजुंगा को हम क्या बोलते हैं, द 5 ट्रेजर ऑफ द स्नो। अगर पूछेंगे स्नो ऑफ एडोब, ठीक है, स्नो ऑफ एडोब किसको बोलते हैं, वो हम बोलते हैं किसको, हिमालय को। अब इन्होंने कंट्रियों के नाम दिए हैं और इसके बाद कैपिटल दी है। अब बोला है कि जो इनकरेक्ट है वो बताओ। ठीक है, कंट्रियों के नाम दिए हैं और कैपिटल, इनकरेक्ट को बताना है हमने। युगांडा की कंपाला, जिम्बाब्वे की हरारे,
लिवॉन की बैरिट, मंगोलिया की उल्वांतर। ठीक है, इसमें जो गलत है वो ऑप्शन बी गलत है हमारा। ठीक है, युगांडा की कहाँ पे है? कंपाला। ठीक है, कंपाला। और लिवॉन की बैरिट और मंगोलिया की उलन बतर। ठीक है, उलन बतर। इसमें करेक्ट जो ऑप्शन है हमारा ऑप्शन बी। अब बोल रहे हैं कि विच इज़ द एशिया ओल्डेस्ट एंड कंटिन्यूसली पब्लिश न्यूज़पेपर इन इंडिया। ठीक है, मतलब एशिया का सबसे पुराना न्यूज़पेपर पब्लिश जो करते हैं वो कौन सा है? ठीक है, ओल्डेस्ट पूछा है, एशिया का पूछा है और ओल्डेस्ट न्यूज़पेपर पूछा हुआ है, कौन सा है? ठीक, ये है हमारा द बम्बे समाचार। ठीक है, कौन सा है? बम्बे समाचार। आपको पता है जो अंग्रेज थे वो स्पेशली मद्रास, बम्बे इस साइड रहे थे। ठीक है, तो उसके टाइम पीरियड में न्यूज़पेपर स्टार्ट हुआ था। तो ओल्डेस्ट कौन सा है? द बम्बे समाचार, द एशिया ओल्डेस्ट न्यूज़पेपर, बम्बे समाचार। हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक। ठीक है, अब बुक के ऑथर का नाम पूछा हुआ है। किसका? बुक के ऑथर का नाम। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, क्या पूछा है? जो द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर बुक है उसके ऑथर कौन है? संजय बारू, उदय तारा नायरन, सिद्धार्थ मुखर्जी या शशि थरूर? ये है संजय बारू। ठीक है, संजय बारू, ऑप्शन ए इज करेक्ट। आप पूछ रहे हैं कि जो लोकसभा है, ठीक है, जो लोअर हाउस है हमारा, वो एक साल में कितने सेशन, ठीक है, कितने सेशन कंडक्ट करवाता है? 1 साल, एक साल में मतलब 12 महीने में कितने सेशन? आपको पता है कि कितने सेशन होते हैं? 6 महीने का होता है, 6 महीने का नहीं, मतलब कितने सेशन कंडक्ट करवाता है? 3। ठीक है, 3 सेशन कंडक्ट करवाता है 4-4 महीने के। अब इन्होंने बुक्स दी हुई हैं और उसके ऑथर भी दिए हैं। अब हमने क्या बताना है, क्या पूछा है कि जो इनकरेक्ट है, ठीक है, बुक के भी दिए हैं और उसके ऑथर भी दिए हैं, इसमें जो इनकरेक्ट है उसके बारे में हमने बताना है। तो जो फर्स्ट है सिटीजन रैली, माई टाइम्स माई लाइफ, ये किसने लिखी है? डॉक्टर समीर शर्मा ने, पहला ये। तीसरी है इम्परफेक्ट, ये किसने लिखी है? संजय मुखर्जी। और सेंचुरी इज़ नॉट इनफ, ये सौरभ गांगुली ने। और द डायरी ऑफ ए डोमेस्टिक दीवा, ये शिल्पा शेट्टी ने। ठीक है, सारी बुक के करेक्ट हैं, लेकिन जो दैट माई टाइम्स माई लाइफ जो है वो डॉक्टर समीर शर्मा ने नहीं लिखी है। ठीक है, शिल्पा शेट्टी कौन है? जो एक्ट्रेस है, उसने क्या लिखी है? द डायरी ऑफ ए डोमेस्टिक दीवा। और सौरभ गांगुली ने अ सेंचुरी इज़ नॉट इनफ, इम्परफेक्ट, संजय मुखर्जी। ठीक है, ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब पूछ रहे हैं कि हु इज़ द फर्स्ट इंडियन टू विन इंडिविजुअली गोल्ड मेडल एट ओलंपिक गेम्स। ठीक है, ओलंपिक गेम्स में पहला बंदा बताना है जिसने, पहला इंडियन बताना है जिसने गोल्ड मेडल जीता है। कौन से गेम में? ओलंपिक्स गेम में। ये कौन है? अभिनव बिंद्रा जी। ठीक है, अभिनव बिंद्रा, ये फर्स्ट इंडियन है जिन्होंने ओलंपिक गेम्स में गोल्ड जीता है इंडिया के लिए। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब बोल रहे हैं कि कॉटन कल्टीवेशन के लिए कौन सी सॉइल अच्छी होती है? कौन सी सॉइल आइडियल होती है? आप सभी को पता है ब्लैक सॉइल। तो ब्लैक सॉइल का क्या नाम है? रीगुर। ऑप्शन बी इज करेक्ट, रीगुर। ऐसे भी पूछ सकते हैं ब्लैक सॉइल, रीगुर सॉइल हम किसको बोलते हैं? तो वो हम ब्लैक सॉइल को बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू विद रेफरेंस टू राहुल द्रविड़ बीइंग इंडक्ट एज एन इंडियन क्रिकेटर इन आईसीसी हॉल ऑफ फेम। ठीक है, हमने ट्रू बताना है किसके रिकॉर्डिंग? राहुल द्रविड़ के रिकॉर्डिंग। ठीक है, राहुल द्रविड़ के रिकॉर्डिंग हमने करेक्ट ऑप्शन बताना है जो आईसीसी के रिलेटेड है। फर्स्ट है राहुल द्रविड़ इज 5th इंडियन क्रिकेटर टू फॉर्मली इंडक्ट आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम। ठीक है, ये जो आईसीसी क्रिकेट हॉल में 5वें नंबर के बंदे हैं जो इसमें इंडक्ट हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन ये है। सेकंड में बोला हुआ है कि इज अ 6th इंडियन। ठीक है, अब बोला है इन्होंने 6th इंडियन है या 5th है। अब बोला है द्रविड़ फॉलो आफ्टर बिशन सिंह बेदी, कपिल देव एंड सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर एंड अनिल कुंबले। इनके बाद द्रविड़ को लाया हुआ है इसमें आईसीसी इंडिया फेम में, या फिर फॉलो आईसीसी हॉल ऑफ फेमर कपिल देव प्रेजेंट द्रविड़ भी मिमटो। ठीक है, तो ये सारा ही करेक्ट है, लेकिन यहाँ पे 5th बोला हुआ ये गलत है। यहाँ पे देखो, इससे पहले बिशन सिंह, कपिल देव, सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर, अनिल कुंबले, तो ये कितने हैं? 6 है ना।
ठीक है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है। ये 5th नंबर के बंदे बने हैं, ठीक है। 5th नंबर के बंदे बने हैं जो आईसीसी क्रिकेट हॉल फेम में इंडक्ट हुए हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट। इसमें से हमने करेक्ट ऑप्शन बताना है। रोवाल्ड अमरसन इज द फर्स्ट पर्सन टू रीच नॉर्थ पोल। ये गलत है, नॉर्थ पोल में ये नहीं गए थे। रॉबर्ट पेरे इज द फर्स्ट पर्सन टू रीच साउथ पोल। या फिर सुनीता पांड्या इज द फर्स्ट वुमेन इन स्पेस। या फिर फर्स्ट इंडियन वुमेन इन स्पेस बाय कल्पना चावला। ठीक है, तो ये करेक्ट है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, क्योंकि फर्स्ट इंडियन वुमेन कौन थी जो स्पेस पे गई थी? कल्पना चावला। और फर्स्ट जो मैन है वो है राकेश शर्मा। अब बोल रहे हैं जो संथल रेविलियन हुआ था अंग्रेजों के खिलाफ, वो कब हुआ था, कौन सी डेट में हुआ था? ये होता 1855। अब ये जो ट्राइबल है रेविलियन है, ये ऐसे भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि जो हमारी अभी रिसेंट प्रेसिडेंट है, ठीक है, द्रौपदी मुर्मू जी, वो भी इसी ट्राइब से बिलोंग करती हैं, उड़ीसा की है और इसी ट्राइब से बिलोंग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट इंडियन जिसको इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल सर गारफील्ड सोबर ट्रॉफी मिली है, ठीक है, वो कौन से हैं? कौन सा फर्स्ट इंडियन है जिसको इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से सर गारफील्ड सोबर ट्रॉफी मिली है? ये है राहुल द्रविड़, ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, राहुल द्रविड़। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है इन्होंने कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑटोबायोग्राफी ऑफ मारिया शरापोवा, ठीक है, शारापोवा, मारिया शारापोवा की ऑटोबायोग्राफी कौन सी है? ये है अनस्टॉपेबल माई लाइफ सो फॉर, ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन इज डेली न्यूज़पेपर पब्लिश इन संस्कृत, ठीक है, डेली न्यूज़पेपर पब्लिश इन संस्कृत का कौन सा ऑप्शन है? वो है सुधर्मा, ठीक है, कौन सा है? सुधर्मा, ऑप्शन बी डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज द मजूली आइलैंड वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इन द वर्ल्ड? ये कौन सी रिवर पे सिचुएटेड है? कौन सा? मजूली आइलैंड। ये ब्रह्मपुत्रा रिवर पे सिचुएटेड है। कहाँ पे है ये? असम में। ऐसे भी पूछ सकते हैं, लार्जेस्ट रिवर आइलैंड वर्ल्ड का, ठीक है, कहाँ का? वर्ल्ड का, इंडिया का नहीं। कौन सा है? ये है मजूली आइलैंड। कहाँ पे है ये? असम में। कौन सी रिवर पे है? ब्रह्मपुत्रा, ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब एक और बुक पूछी है कि जो बिकमिंग बुक है उसके ऑथर कौन है? ये है मिशेल ओबामा, ठीक है, कौन है? मिशेल ओबामा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब बोल रहे हैं कि जो नेशनल फार्मर डे होता है वो हम कब बनाते हैं? 23 दिसंबर, ठीक है, 23 दिसंबर, लेकिन किसकी याद पे, किसके बर्थडे पे? चौधरी चरण सिंह, ठीक है, चौधरी चरण सिंह। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे भी निकल सकता है कि नेशनल फार्मर डे हम कब बनाते हैं? 23 दिसंबर, या फिर 23 दिसंबर को कौन सा डे बनाते हैं? नेशनल फार्मर डे। अब बोल रहे हैं कि जो रावी क्रॉप होती है उसको कब लगाते हैं, ठीक है, कौन से महीने में लगाते हैं? ठीक है, तो ये हम अक्टूबर और मार्च, इसको आप ऐसे भी लर्न कर सकते हैं, रोम, ठीक है, रोम। तो अक्टूबर में हम लगाते हैं, मार्च में हम इसको काटते हैं, ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। इसमें हमने स्टेट या यूटी दी हुई है, उसमें से हमने करेक्ट मैच बताना है ऑफिशियल लैंग्वेज का, ठीक है, करेक्ट मैच किसका बताना है? ऑफिशियल लैंग्वेज का। तो ये करेक्ट है, मेघालय की है इंग्लिश, पौंडीचेरी की तमिल एंड हिंदी नहीं है, मिजोरम की बुटिया नहीं है, त्रिपुरा की गारो नहीं है, तो ये करेक्ट है ऑप्शन ए। अब बोल रहे हैं कि क्रिप्टोक्रेसी का क्या मतलब है? ये आपको पता ही है कि कोई भी जो गवर्नमेंट या कोई फैक्ट्री इंडस्ट्री बनती है करप्शन या चोरी करके बने, उसी को हम क्या बोलते हैं? क्रिप्टोकरेंसी। तो देखो ऑप्शन में, फ्रॉम द गवर्नमेंट विच गेन एंड रिटेन पावर थ्रू मीन ऑफ ए करप्शन एंड थेफ्ट, ठीक है, जो चोरी से या करप्शन से पावर लेता है या गवर्नमेंट बनती है उसको हम बोलते हैं क्रिप्टोक्रेसी, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब बोल रहे हैं कि जो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है उसका पार्ट कौन सा नहीं है, ठीक है, नहीं पूछ रहे हैं। तो आपको पता है पार्लियामेंट को लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति इंटीग्रल पार्ट है, ठीक है, जो विधानसभा है वो नहीं है, ठीक है, ये लेजिस्लेटिव असेंबली का पार्ट होता है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का, ठीक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि जो आरटी क्वेश्चन सबसे छोटा क्वेश्चन है उसके साथ में कौन से कंट्री की बाउंड्री लगती है, ठीक है, कंट्री की बाउंड्री या एरिया लगता है, बॉर्डर लगता है, वो बताना है हमने।
तो ये आपको पता ही होगा, ग्रीनलैंड, कनाडा, अलास्का, रशिया, नॉर्वे। ठीक है, तो रिसेंटली रशिया भी न्यूज़ में है, तो इसको आप ध्यान से देख लेना। ये आरटी क्वेश्चन के साथ भी अपनी बाउंड्री शेयर करता है। कौन सा है? ग्रीनलैंड, कनाडा, अलास्का, रशिया, नॉर्वे। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब पूछ रहे हैं कि जो रिनबिम्बी है वो कहाँ की ऑफिशियल करेंसी है? ठीक, कौन सी कंट्री की ऑफिशियल करेंसी है? ये चाइना की। चाइना की दो करेंसी हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन रैंक फर्स्ट इन प्रोडक्शन ऑफ ए राइस? सबसे ज़्यादा राइस पैदा करने वाला कौन सा है, कौन सी स्टेट है? तो ये है वेस्ट बंगाल। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, वेस्ट बंगाल। अब बोल रहे हैं किलो, ये साइंस के क्वेश्चन है यहाँ पे कि जो किलोमीटर पर आवर है वो किसका यूनिट है? ठीक है, किसका यूनिट है? ये स्पीड का। किलोमीटर पूछें, मीटर पर सेकेंड पूछें, तो किसके यूनिट आएंगे? स्पीड के यूनिट आएंगे। ठीक है, जो लेक है वो कौन से इकोसिस्टम की टाइप है? ठीक है, जो लेक है तो ये लैंटिक इकोसिस्टम की। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में, लैंटिक इकोसिस्टम। ऑप्शन बी इज विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस, जिसमें सॉलिड, लिक्विड एंड गैस तीनों चीजें होती हैं। ऐसे कम्फोर भी बोलते हैं इसमें, पर कम्फोर नहीं आएगा, ये पानी आएगा। पानी की तीनों फॉर्म होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा प्रोटोकॉल है जो ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए है? ठीक है, कौन सा प्रोटोकॉल है ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए? ये है वीना कन्वेंशन। कब हुआ था? 1985 में। कौन सा? ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट। जो नायोगिया है ये जायनेटिक से रिलेटेड है। ठीक है, जायनेटिक से। और जो कोटो प्रोटोकॉल है ये ग्रीन हाउस गैसेस से रिलेटेड है। ठीक है, तो इनके टाइम पीरियड और डेट और किसके लिए ये सारे पता होने चाहिए। वीना जो है 1985 में, नायोगा 2010 में, कोटो प्रोटोकॉल 1997 और जनेवा 1979। जब हम फॉसिल फ्यूल को जलाते हैं तो उसमें से मेन सोर्स एमिशन, मतलब सबसे मेन सोर्स क्या है गैसेस का निकलने का? ठीक है, ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड भी है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड नहीं दिया है, तो ये है सल्फर डाइऑक्साइड। फॉसिल फ्यूल कोल, पेट्रोलियम हो गया। ठीक है, जैसे गाड़ियों से धुएं निकलते हैं बाकी जगह। ठीक, तो ऑप्शन बी। अब बोल रहे हैं ये वेव का क्वेश्चन है, जो ट्रांसवर्स वेव होती है उसके रिकॉर्डिंग हमने ट्रू स्टेटमेंट बतानी है। ठीक है, ट्रू स्टेटमेंट। तो इसकी ट्रू है, जो ट्रांसवर्स वेव है वो प्रोपोगेट इन मीडियम विच पॉसेस इलास्टिसिटी ऑफ ए वॉल्यूम। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है। या फिर डी दिया हुआ है कि ट्रांसवर्स वेव मूव इन द फॉर्म ऑफ ए कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन, ये तो गलत है। या फिर ट्रांसवर्स वेव इन फॉर्म ऑफ ए क्रस्ट एंड ट्रफ, ये ठीक है। क्रस्ट मतलब ऐसे 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 प्रोपोगेट होती है। ये क्रस्ट हो गया और ये ट्रफ हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन जो बी इसका करेक्ट है। ठीक है, किसमें गुम करती है ये? क्रस्ट और ट्रफ। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब बोल रहे हैं कि जो पैसिव सोलर एनर्जी सिस्टम है उसका हमने इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। ठीक है, किसका? पैसिव सोलर एनर्जी सिस्टम का। अब ये बोल रहे हैं कि इसमें फोटोवोल्टिक पैनल्स, सोलर थर्मल कोलाइड को हम यूज़ करते हैं, तो ये ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है। ठीक है, तो ऑप्शन बाकी वाले सब ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब बोल रहे हैं द सिक्रीशन प्रोड्यूस बाय ग्लैंड इन स्टोमच इन ह्यूमन बीइंग। ठीक है, आपको पता है पेट में कौन सा एसिड होता है? HCl होता है, लेकिन कौन से ग्लैंड से निकलता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड से निकलता है। और बाहर एक लाइनिंग सी होती है, वहाँ से गैस्ट्रिक जूस निकलता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। कौन सा? गैस्ट्रिक जूस। ऑप्शन सी करेक्ट। अब बोल रहे हैं कौन सी इसमें वेव है जिसको चलने के लिए मीडियम चाहिए होता है, ट्रैवल करने के लिए मीडियम? ये आपको पता है, ये साउंड वेव। ऑप्शन डी इज करेक्ट। जो पेंडुलम होता है उसकी मोशन को हम क्या बोलते हैं? ये पेंडुलम है, इसकी मोशन को हम क्या बोलते हैं? पीरियोडिक मोशन। ऑप्शन डी इज करेक्ट। द यूनिट ऑफ मेजरमेंट एक्सप्रेस द थिकनेस ऑफ ए ओजोन लेयर। जो ओजोन लेयर है उसकी थिकनेस को मेजर करने के लिए कौन सा यूनिट है? डॉप्सन। ठीक है, जो डेसिबल है वो नॉइस को मेजर करने के लिए, और डॉप्सन, ठीक है, डॉप्सन किसके लिए है? ओजोन लेयर की थिकनेस को मेजर करने के लिए। अब बोल रहे हैं कि उस प्रोसेस का नाम बताओ जिससे हम जैसे मिट्टी से मिनरल लिए और पूरे पार्ट्स ऑफ प्लांट में ट्रांसफ़र किए। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? ट्रांसपायरेशन। और जिसमें लीव से खाना पूरे बॉडी में ट्रांसफ़र होता है वो होता है ट्रांसलोकेशन। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट।
अब बोल रहे हैं जो टाइडल एनर्जी है उसके रिकॉर्डिंग इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। टाइडल आपको पता है जो मून की अट्रैक्शन से प्रोड्यूस होती है। तो टाइडल करंट आर हाईली अनप्रिडिक्टेबल एंड इनकंसिस्टेंट, ये वाली गलत है, ऑप्शन बी गलत है इसका, बाकी ठीक है। अब पूछ रहे हैं कि मरकरी से मिनीमाटा डिजीज होती है, तो इटाई इटाई से कौन सी बीमारी होगी? ये कैडियम होती है, कैडियम से होती है इटाई। ऐसे भी पूछ सकते हैं मरकरी से कौन सी होती है? मिनीमाटा, या मिनीमाटा से कौन किसके कारण होती है? मरकरी के कारण। अब बोल रहे हैं कि जब हम फैन का स्विच ऑफ कर देते हैं फिर भी वो घूमता रहता है थोड़ी टाइम के लिए, तो उसमें कौन सी किस वजह से घूमता रहता है? ठीक है, आपने भी किया होगा फैन का स्विच ऑफ फिर भी वो घूमता रहता है। उसमें क्या होता है? इनर्शिया ऑफ मोशन होती है। ठीक है, इनर्शिया की भी टाइप्स है, रेस्ट, मोशन, डायरेक्शन। तो इसमें क्या होती है? इनर्शिया ऑफ मोशन होती है, उसी कारण ये थोड़ा टाइम तक घूमता रहता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब बोल रहे हैं कि वाटर हेल्प कंट्रोल अवर बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, पानी क्या करता है? हमारे बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। एंड अलो अडेप्ट टू चेंज इन इन्वायरमेंट टेम्परेचर बिकॉज। ठीक है, और हमें क्या बोलता है कि जैसे इन्वायरमेंट का टेम्परेचर है उसी हिसाब से हम अपने बॉडी को मेंटेन करते हैं टेम्परेचर को। किसकी वजह से? हाई हीट कैपेसिटी की वजह से। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फॉर्म ऑफ द एनर्जी अ विंड टर्बाइन अ डिवाइस यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, जो विंड टर्बाइन होती है उसमें हम इलेक्ट्रिसिटी को, मतलब कौन सा डिवाइस हम यूज़ करते हैं जिससे हम बिजली पैदा करते हैं। ठीक है, जब हम बिजली पैदा करते हैं तो कौन सी एनर्जी होती है उसमें, ये पूछा हुआ है। तो उसमें कौन सी एनर्जी होती है? काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि वो मोशन में ही घूमेगी गोल गोल, उसी से क्या होगा? बिजली पैदा होगी। काइनेटिक एनर्जी भी क्या होती है? मोशन वाली एनर्जी होती है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब है कि जो विटामिन है इरेगोक्लेसिफ्रोल, इरेगोक्लेसिफ्रोल, इसका केमिकल नेम, किसका केमिकल नेम है? विटामिन इरेगोक्लेसिफ्रोल। क्लेसिफ्रोल तो आपको पता है विटामिन डी का नाम है, तो D2 का क्या नाम है? इरेगोक्लेसिफ्रोल। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब जो टर्म है जिब्राल्टर रेशियो, वो किसको मेजर करने में, ठीक है, किसको मेजर करने में यूज करते हैं हम इसको? टाइडल एनर्जी। अब बोल रहे हैं फूड मेकिंग प्रोसेस इन ग्रीन प्लांट। वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है ये क्या है? फोटोसिंथेसिस। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब एग्जाम्पल बतानी है हमने वेव की जिसके पार्टिकल मूव पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, मतलब कि जिसके पार्टिकल पैरेलली मूव करते हैं, इस डायरेक्शन में जैसे जा रहे होंगे, जैसे हम बोलेंगे तो उसके पार्टिकल भी पैरेलल मूव करेंगे। ठीक है, तो ये कौन सी होती है? साउंड वेव। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इंटरनेशनल डे प्रिजर्व ओजोन लेयर। ठीक है, ओजोन लेयर को प्रिजर्व करने के लिए कौन सा दिन है, कौन सा दिन हम सेलिब्रेट करते हैं? 16 सितंबर। ठीक है, 16 सितंबर। अब बोला है कि सोलर रेडिएशन एब्जॉर्ब बाय एफपीसी विच कंसिस्ट इंसुलेटिंग आउटर मेटालिक बॉक्स कवर टॉप विद ग्लास शीट। तो अब जैसे जो सोलर कुकर होते हैं उसके बाहर आपने देखा होगा एक काला सा मिरर सा लगा होता है ना, मिरर सा लगा होता है टॉप पे, तो वो किससे बना है? एफपीसी से। तो वो उस एफपीसी की फुल फॉर्म क्या है? फ्लैट प्लेट कलेक्टर। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। जो ड्राई गीले कपड़े सूखते हैं वो कौन से प्रोसेस से? इवापोरेशन। पानी वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, उसको हम बोलते हैं इवापोरेशन। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम यूज़ करके करंट को, जो फ्लो कर रहा है इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट, उसको मेज़र करते हैं। ठीक है, जो फ्लोइंग करंट है इलेक्ट्रिक सर्किट में उसको मेज़र करने के लिए हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं? वो होता है एमीटर। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमने नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन की एग्जांपल बतानी है। जैसे कार रनिंग ऑन क्राउड सिटी रोड। ठीक है, जैसे ट्रैफिक लगा होता है तो कार चलती रहती है, उसको हम नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन की एग्जांपल बोल सकते हैं। द टाइम टेकन बाय वन कंप्लीट वेव टू पासिंग अ गिवन पॉइंट इन 1 सेकेंड, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम पीरियड बोलते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, अब जैसे जो बायोमैग्निफिकेशन होता है या एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाती है, एल्गी शैल्गी हो जाती है पानी में, तो कौन से न्यूट्रिएंट की वजह से होती है? वो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस।
ठीक है, नाइट्रोजन जो गंध क्षरण चला जाता है पानी में, जिसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस ज़्यादा होता है, उसकी वजह से बड़ा सा स्वाड एल्गी हो जाती है। ठीक है, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। अब इनमें से एनर्जी ट्रांसड्यूसर किसको हम बोलते हैं? ठीक है, जो एनर्जी देते हैं, जो फर्स्ट नंबर प्राइमरी होते हैं, प्रोड्यूसर को, ठीक है, इसको बोलते हैं प्रोड्यूसर, जैसे प्लांट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होते हैं, जब उसका हम मॉलिक्यूल बनाते हैं, उसके सेंटर में पॉलीफिन रिंग होती है, तो वो किसके साथ कोऑर्डिनेट होता है? वो मैग्नीशियम के साथ। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ड्राइनोक्लूसिस, ठीक है, ये बीमारी हमें होती है गंदा पानी पीने से, ड्रिंकिंग वाटर मतलब पानी पीने से, गंदा पानी पीने से। ठीक है, तो इसमें कौन सी चीज़ होती है जो इसको गंदी करती है? वो होती है ग्यूनिया वार्म लावा। ठीक है, इससे कौन सी बीमारी होती है? ड्राइनोक्लूसिस। ऑप्शन ए इज करेक्ट। इनमें से ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस कौन सा नहीं है, वो पूछ रहे हैं, तो ये है टोलुइन। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ब्लड कोआगुलेशन के लिए कौन सी विटामिन रिस्पॉन्सिबल है? ठीक है, ब्लड को जमाने के लिए यह है विटामिन के। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब है कि विटामिन B1 को हम थायमिन बोलते हैं, तो राइबोफ्लाविन को हम कौन सी बोलते हैं? ये विटामिन B2 बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। सर्कुलेशन ऑफ वाटर बिटवीन ओशन एटमॉस्फेयर लैंड इज नोन एज, इसको हम वाटर साइकिल बोलते हैं। ठीक है, अब न्यूटन का थर्ड लॉ बताना है, ये आप खुद बताओ। ठीक है, न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन की कौन सी एग्जाम्पल है? ये बेस्ट MCQ थे GK और साइंस के। ठीक है।